सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं। इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है। एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुबाहिसे का चैलेंज। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुबाहिसा कर लें। आलमी रहनुमा वोटर्स को लाइव मुबाहिसों में मंसूबों बारे बताते हैं। शफाफियत के लिए वोटर्स को उम्मीदवारों से मुताल्लिक आगाही बहुत ज़रूरी है। उधर मुल्तान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग वाले समझते हैं इन्होंने मैच फिक्स कर लिया। 3 बार वजीर आजम रहने वाले चौथी बार भी कुर्सी के चक्कर में हैं। इन्होंने सी पैक का सारा पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया कर दिया। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी और शेर का शिकार होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतकर अवामी हुकूमत बनाएगी। अवाम की हिमायत से वजीर आजम बनूंगा और जनूबी पंजाब से वजीर आला बनाऊंगा। पीपल्स पार्टी आज पेशावर में जलसा करेगी। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी। नवाज शरीफ का आवाम से वादा, कहा बिजली है ना गैस ना आटा। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अवाम को मेरा दौर याद आता है या नहीं। बूरेवाला में जलसे से खिताब में कहा, तब्दीली ने 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की कर दी। हमारे दौर में जो बिल 500 था 20,000 आता है। सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी, बिजली सस्ती कर दी थी। 5 जजेस ने साजिश के जरिए मेरी अवामी हुकूमत को खत्म किया। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आपसे वादा है, बिजली चीनी सस्ती होगी, घर घर गैस मिलेगी, मोटरवेज बनाएंगे, हाईवेज बनेंगी। दूसरे सूबों के लीडर पंजाब में आकर वोट मांग रहे हैं। उनके सूबों में स्कूल्स में भैंसें बंधी हैं। किसी लीडर को आवाम की फिक्र है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा मुखालिफिन जहां जलसा करते हैं वहां हर तरफ नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आते हैं। दूसरी जमातें जनूबी पंजाब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत से लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ बनाकर चले गए। उस्मान बुज़दार को कहना पड़ा, मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। सिर्फ नवाज शरीफ अवाम में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए। नून लीग कल इंतखाबी मंशूर जारी कर देगी। हमारा मंशूर वाज़ेह है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की। इसराइल को फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म। आलमी अदालत इंसाफ का जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला। गजा में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी न किया गया। इसराइल की केस ना सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद। आलमी अदालत का कहना है इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी नस्लकुशी का केस चलेगा। जेनेवा कन्वेंशन के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियार है। गजा में नस्लकुशी से मुताल्लिक काफी सबूत मौजूद हैं। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया, हजारों अफराद शहीद, लाखों बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा रहने के काबिल नहीं रहा। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइल के वाज़ेह बयानात हैं कि गजा में खुराक देंगे ना पानी। उधर इसराइल ने आलमी अदालत को फैसला मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू की ढिठाई, गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। फैसले पर जनूबी अफ्रीका का रद्द अमल, कहा गजा में फौरी फायर बंदी जरूरी है। इसराइल बाज न आया। गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान 183 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 26,000 से बढ़ गई। 64,000 से ज्यादा जख्मी। नौसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। अल नासिर अस्पताल का मुसलसल 5वें रोज मुहासरा। खुराक और अद्वियात के मुंतज़िर मरीजों और बेघर फलस्तीनियों की जान खतरे में। इमदाद मिलने के मुंतज़िर शहरियों पर बारूद की बरसात। फलस्तीनियों पर नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद अक्सा के दरवाजे आज भी बंद रहे। उधर हमास का जवाबी एक्शन जारी। ताबड़तोड़ हमले, कई इस्राएली फौजी मारे गए। मुतादिद टैंक्स और बुलडोजर तबाह। चौधरी परवेज इलाही पर इलेक्शन के दरवाजे खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया।
साबिक वज़ीर-ए-आला PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। सरम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम, ताहिर सादिक भी इलेक्शन के लिए अहल। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। कहाँ लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इंतखाब लड़ना बुनियादी हक है, बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली सफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना था। फितने के दौर में तरक्की की शरह जीरो से नीचे चली गई। उसका एजेंडा था नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा, JUI पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखती है। जिम्मेदारी का एहसान करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। हम आज़ादी की बात करेंगे तो कुरान से मफहूम लेंगे। दुनिया की कोई ताकत बानी PTI को मनफी नहीं कर सकती। हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात से फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ 8 फरवरी को दोबारा लंदन के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बैरिस्टर गौहर का मुनीर में जलसे से खिताब। कहा, तमाम दबाव के बावजूद बानी PTI डील नहीं करेगा। जिसने भी शतरंज की तरह हुकूमतें बनाई, मुल्क में तबाही हुई। अब ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। कुरान पाक पर हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की। सब ने हल्फ लिया हुआ है, वही करेंगे जो बाने PTI कहेंगे। असद कैसर की सवाबी में गुफ्तगू। कराची में खुरमशेर जमान का कुरान पाक पर हल्फ। वीडियो पैगाम में बाने PTI और नशिस्त वफादारी का अहद किया। उधर पेशावर में मस्जिद में सियासी बात करने पर तल्ख कलामी। नमाज जुम्मा के दौरान इमाम मस्जिद ने सियासी बात कही। PTI रहनुमा इकबाल आफरीदी ने रोक दिया। चिन्योट में NA94 से लीगी उम्मीदवार कैसर अहमद शेख पर हमला। रजवा चौक में इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी ने कैसर शेख को नोकदार चीज से मारी। नोकदार चीज लगने से कैसर शेख शदीद जख्मी, सर से खून बहने लगा। लीगी उम्मीदवार की रिहाइशगाह के बाहर कारकुन जमा, नारेबाजी। कैसर शेख का मुआकिफ देने से इनकार। जहांगीर तरीन NA149 में सरगर्म। कहा, मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, अब इसे संवारना हमारा फर्ज है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मईशत को संभालेंगे तो रोजगार के मौके मिलेंगे। मईशत चमकेगी तो आमदनी बढ़ेगी। अलीम खान का NA117 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, हल्के की महरूमियां दूर करेंगे, सीवरेज का मसला हल करना तरजीह होगा। जरदारी और नमाज का दौर खत्म। मुतहदा किस्सा पारीना हो गई। 8 फरवरी के बाद हम हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। कहा, एक दिन या 1 घंटा हुकूमत मिले, अंग्रेजों का निज़ाम खत्म कर देंगे। साइफर केस में मुल्जिमान के वकला के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। मुल्जिमान के सीनियर वकला आज भी अदालत पेश ना हुए। मुल्जिमान के सीनियर वकला किधर हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा, सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, जानबूझकर इल्तवा नहीं मांग रहे। हमें किस बात की सजा है कि रोजाना सुबह यहाँ आ जाएं? प्रोसिक्यूटर का एतराज। जज ने कहा, मैं सुबह 9 बजे से यहाँ आया बैठा हूँ। मुल्जिमान ने फैमिली से मुलाकात, वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा, अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जीरा के लिए इल्तवा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, आखिर किस बुनियाद पर तारीख दें? वकला सफाई का गवाहों पर जिरा का हक खत्म करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। गवाहों पर जिरा कल होगी, समाअत मुलतवी। पाकिस्तान और ईरान के सफारती ताल्लुकात मुकम्मल बहाल। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में चार्ज संभाल लिया। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम भी तेहरान से इस्लामाबाद रवाना।
शुएब मलिक पर फिक्सिंग के इल्जामात, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम से मुआहिदा खत्म। बांग्लादेशी और भारतीय मीडिया ने एक मैच में फैंसी फिक्सिंग का जिम्मेदार करार दिया। कहा शुएब मलिक ने खलना टाइगर्स के खिलाफ एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स किए, 18 रन दिए। बीपीएल फ्रेंचाइज फॉर्चून बार्सेल ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा शुएब मलिक से बाहमी रजामंदी से मुआहिदा खत्म किया, शुएब से कोई शिकवा नहीं, मैचेस बहुत कम थे इसलिए मुआहिदा खत्म किया। दूसरी जानिब साबिक पाकिस्तानी कप्तान ने भी इल्जामात की तरदीद कर दी, बोले ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। चीन की जानिब से पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रूल ओवर होने का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का चीनी हम मनसब को खत, $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त। चीन के कर्ज की मुद्दत 23 मार्च 2024 को मुकम्मल होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया। कहीं धुंध के डेरे, कहीं बारिश के रंग, मुल्क का मौसम अजीबो गरीब। जुड़वा शहरों में बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा, कल से मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। बादलों का नया सिस्टम 28 जनवरी तक बरसेगा। केपी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित, मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। आज मुल्क का सबसे सर्द इलाका स्कर्दू रहा, पारा -10, गिलगित में -6, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज की मुंह दिखाई, ठंड का जोर टूट गया। पंजाब में नमूनिया के वार तेज, मजीद 12 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। एक रोज में 310 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 165 बच्चे अस्पताल लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 60 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। जौं बच्चों की मजमूई तादाद 226 हो गई। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। डाकुओं के हाथ में हम ये शहर अब मजीद नहीं ले सकते, और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मसनूई लड़ाइयां लड़ते हैं ना, इन सबको हम इंशाअल्लाह फेंक देंगे उठाकर। अब नहीं ये चलेगा ड्रामा इस शहर के अंदर, अब नहीं लूटा जाएगा हमें। अब ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं होगा। फर्स्ट ईयर के नताइज में 44,000 से ज्यादा तलबा फेल। जमात इस्लामी का कराची में बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, वजीर आला बताएं जिम्मेदार कौन है, ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है, अदालत जाकर निजाम को एक्सपोज करेंगे। हुकूमतें बदली मगर अवाम के मसाइल जूं के तू। एन सथर गुजरांवाला में मसाइल का अंबार, टूटी सड़कें, तालीम और सेहत की सहूलियात का फुकदान। देहात में ट्रांसपोर्ट की अदम फराहमी बड़ा मसला। रावलपिंडी का हल्का NA-55 में भी सियासी कहमा कहमी अरूज पर। मलिक इब्रार और राजा बिशारत में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4,31,000 से ज्यादा वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मोदी सरकार में मुसलमानों पर भारत की जमीन तंग। मुंबई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इंतहा पसंदी पर उतर आई। मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चढ़ा दिए, 40 दुकानें मिसमार। छत्तीसगढ़ में इमाम मस्जिद पर हमला, शदीद जख्मी। तेलंगाना में भी मुसलमान नौजवान पर तशद्दुद। नाइजीरिया में मुस्लिम ईसाई फसादात फूट पड़े। पुरतशद्दुद वाक़यात में 55 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। 250 के करीब स्कूल, इबादत गाहें और घर जला दिए गए। अमेरिका में पहली मर्तबा नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत। मुजरिम के मास्क में नाइट्रोजन गैस छोड़ी गई। 40 मिनट से भी कम वक्त में स्मिथ को मुर्दा करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने इसे गैर इंसानी फेल करार दिया। PCB इंतखाबात 1 माह में करवाने का हदफ। कायम मुकाम चेयरमैन शाह कावर की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 23 फरवरी इंतखाबात की डेडलाइन है, नई हुकूमत से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। नई हुकूमत के लिए चेयरमैन PCB को तब्दील करना आसान नहीं होगा। आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 2 मेंबर नामजद किए।
آسٹریلین اوپن کے پہلے سیمی فائنل میں بڑا اپ سیٹ، دفاعی چیمپئن نوواک جوکووچ کو جینک سنر نے شکست دے دی۔ اٹلی کے 22 سالہ جینک سنر پہلی بار کسی گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچ گئے۔ اور پیرس میں فیشن کی رنگینیاں عروج پر، فیشن ویک میں ماڈلز کے جلوے، موسم گرما اور بہار کے نت نئے ملبوسات کی نمائش۔